नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध है? वहां जाने वाले तीर्थयात्री झील के जल को बाल्टियों में लेकर झील के किनारे खड़े होकर स्नान करते हैं। यदि कोई झील में उतरकर डुबकी लगाता है तो उस पर चीन प्रशासन भारी जुर्माना लगा सकती है और जुर्माना ना देने की स्थिति में जेल भी जाना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में किसी पवित्र नदी, झील या तालाब में 3 बार डुबकी लगाने का विधान बताया गया है, लेकिन मानसरोवर में इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इसका कारण जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा। कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे वाले तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। यह हिंदू के अतिरिक्त सनातन धर्म की अन्य सभी शाखाओं जैसे बौद्ध, जैन, सिख और तिब्बत के स्थानीय बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भारत समेत ही दुनिया भर से हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। इनमें भारत और विश्व भर के देशों के श्रद्धालु और पर्यटक होते हैं। बड़ी संख्या में लोग नेपाल के रास्ते से भी कैलाश यात्रा पर जाते हैं। यात्री पहले पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं। उसके बाद वे मानसरोवर झील के तट पर स्नान करते हैं। मानसरोवर झील समुद्र स्तर से 1090 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर मीठे पानी की कोई झील होना ही अपने आप में एक आश्चर्य है। मानसरोवर जितनी या इससे अधिक ऊंचाई पर कुछ झीलें धरती के अन्य भागों पर भी पाई गई ही हैं, लेकिन उनका आकार इतना विशाल नहीं है जितना हमारे मानसरोवर का है। मानसरोवर के आकार को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत में बहने वाली 4 प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सरयू यहीं से निकलती हैं। सरयू नदी नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। वहाँ पर इसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के बिल्कुल पास में ही एक अन्य झील है जिसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। यह भी दिखने में बेहद सुंदर है। दोनों ही झीलों का आकार लगभग समान है, लेकिन राक्षस ताल का पानी बेहद खारा है। इसमें कोई भी स्नान नहीं करता। यहाँ तक कि पक्षी भी इसके आसपास कम ही दिखते हैं। एकदम पास पास दो झीलों के जल के गुणों में बेहद ही अंतर पाया गया है। एक बेहद ही मीठा है और एक बेहद ही खारा है। यह अपने आप में एक रहस्य है कि दोनों झीलों में पानी कैलाश पर्वत की चोटी से ही बहकर आता है। मानसरोवर और राक्षस ताल भी आपस में एक छोटी नहर जैसी नदी से जुड़े हुए भी हैं। राक्षस ताल का पानी इसके माध्यम से मानसरोवर में मिल जाता है। मानसरोवर में कुछ वर्ष पहले तक श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने पर कोई भी रोक नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन सरकार ने झील को प्रदूषण से बचाने के लिए ही यह कदम उठाया है। वास्तव में इसके पीछे गलती हम तीर्थयात्रियों की ही है। सभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को चीन प्रशासन की ओर से झील की सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। कुछ यात्री तो मानसरोवर में साबुन और शैम्पू लगाकर नहाने लगे थे और यहाँ तक कि कपड़े धोते भी पकड़े गए थे। कई तीर्थयात्री स्नान के बाद पुराने कपड़े झील में ही प्रवाहित कर देते थे। इससे झील का पानी बेहद ही प्रदूषित हो रहा था। इसके बाद ही चीन प्रशासन ने मानसरोवर में डुबकी लगाने पर पूर्णतः से प्रतिबंध लगा दिया। यह कठोर निर्णय उन्हें तीर्थयात्रियों की इस तरह की बदतमीजी के कारण ही लेना पड़ा था। यह घटना हम सभी भारतीयों के लिए एक सबक है कि मानसरोवर ही नहीं, हमें अपनी सभी नदियों, तालाबों, झीलों और जल के प्राकृतिक स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। साबुन शैम्पू से नहाकर हम भले ही खुद को तो स्वच्छ कर लेते हैं और खुद बेहद ही साफ सुथरा अनुभव भी करते हैं, लेकिन इससे नदी तालाब के पानी में केमिकल मिल जाता है जिससे वहाँ के जल की गुणवत्ता पर बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने साबुन यूज़ कर भी लिया या थोड़े से अपने कपड़े धो लिए तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर आप भी सोचिए कि एक एक करके जो हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं वह सभी यही सब कर रहे हैं। इसी वजह से तो प्रदूषण फैला रहा था ना।
जैसा कि हमारे भारत देश की गंगा नदी, जिसे बेहद ही पवित्र माना जाता है, इसमें हम श्रद्धालु जाते हैं तो हम पूजा के दौरान दीपदान करते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, दोने में दीप बहा देते हैं और अपने कुछ चुनरी चढ़ाते हैं, कुछ और करते हैं और बाकी लोग नहा के आते हैं। इसी वजह से तो हमारी गंगा नदी इस कदर प्रदूषित होती जा रही है कि कई रिपोर्टों में यह कहा गया है, कई बार रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसका पानी अब बेहद ही प्रदूषित हो गया है और ये प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए चीन सरकार ने यह कदम उठाया और मुझे यह मानना है मेरा कि यह बेहद ही सही निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस मानसरोवर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय बहुत ही सही था। भारत में गंगा समेत किसी भी पवित्र नदी के तट पर चले जाएंगे अगर आप, तो वहाँ आपको भारी मात्रा में साबुन के पैकेट और शैम्पू के पाउच बिखरे तो दिख ही जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नदी, झील, तालाब, कुआं और बावड़ी इत्यादि में गंदगी करने पर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इससे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, उन्हें अनजाना सा भय और मानसिक तनाव होता है। मानसरोवर नाम मानस और सरोवर शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। मानसरोवर का संबंध मन से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का मन चंद्रमा द्वारा संचालित होता है। मानसरोवर झील की यह कहानी अपने परिवार और मित्रों को आप ज़रूर बताएं। नदियों, तालाबों की गंदगी के इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम और आप सबको मिलकर ही जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस पवित्रता को यूं ही बनाए रखें। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।